ये थी मैना कुमारी। 11 सितंबर 1857 का वह दिन था जब विठुर में एक पेड़ से बांधकर 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। धूं धूं कर जलती वह लड़की उफ तक न बोली और जिंदा लाश की तरह जलती रही और तब राख में तब्दील हो गई। ये लड़की थी नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री, जिसका नाम मैना कुमारी, जिसे 165 वर्ष पूर्व आउटर रम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए, और बिठूर के महल में रहना उसने उचित समझा। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि नाना साहब महल से बाहर हैं, ब्रिटिश सरकार ने महल को घेर लिया, जहां उन्हें कुछ सैनिकों के साथ बस मैना कुमारी ही मिली। मैना कुमारी ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी। ये देख ब्रिटिश अफसर आउटर रम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया और ऐसा कर वो वहाँ से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं छोड़ गया। रात को मैना कुमारी को जब लगा कि सब लोग जा चुके हैं तो वो महल से बाहर निकली तो 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, फिर आउटर रम के सामने पेश किया। आउटर रम ने पहले मैना को उस पेड़ से बांधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारियां जानना चाहीं, पर उसने मुंह तक नहीं खोला। यहाँ तक कि आउटर रम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी हैं, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउटर रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई, ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझे। बिना खड़ग बिना ढाल नहीं हमारी स्वतंत्रता, इन जैसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदान का ही सुफल है, और इनकी गाथाएं आगे की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। आज उसी वीरांगना के नाम पर कानपुर नगर से पेशवाओं की नगरी बिठूर तक जाने वाले मार्ग को मैनावती मार्ग कहते हैं। हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने राष्ट्र की इन महान वीरांगनाओं का जीवन चरित्र आज की पीढ़ी को बताएं। उनके आइकॉन, उनके हीरोज, यह सब होनी चाहिए। हजारों हजार नमन ऐसे सब वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने राष्ट्र, अपने मान, अपने धर्म के खातिर अपने प्राणों की चुपचाप आहुति दे दी।